राम राम दोस्तों। आज हम आपको दिखाएंगे कि वॉशिंग मशीन की जो सुखाने वाली मोटर होती है ना, उसको कैसे चेंज करें और ये किस कारण से ख़राब हो जाती है, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले तो इसका पीछे वाला जो पोर्शन है वो खोल लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें ना जो मोटर का ये लगा होता है पुली के ऊपर, ये ये थोड़ा टाइट रहता है। अब हमने इसको खोल लिया है। उसके बाद हम ना इसको ड्रायर को निकालेंगे। इसको निकालेंगे, बिल्कुल ही निकाल देंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये सील कट गई इसकी, देखो नीचे से। इस कारण से कपड़े सुखाते हैं तो पानी इस मोटर के अंदर चला जाता है, जिससे मोटर खराब हो जाती है। हाँ, तो अब दोस्तों मोटर को निकालेंगे। हम्म मोटर को निकालने के लिए जो पहले ये शॉकर होते हैं, पहले इसको करेंगे। पहले तो हम इसका कनेक्शन हटा देते हैं, ठीक। और दोस्तों ये क्लच वायर होती है, ठीक है। अब हम इस मोटर को निकाल लेते हैं। दोस्तों हमने अब मोटर को निकाल लिया है। अब इसकी क्लच प्लेट को खोल लेते हैं। पहले ना इसके शॉकर को ही खोल लेते हैं। मोटर ये ना पानी की वजह से ही खराब होती है दोस्तों, इसलिए कभी भी मोटर बदलो तो इसके ऊपर पॉलीथीन जरूर लगाए, जिससे पानी इस मोटर के अंदर ना जान पाए। और पानी, ये पानी की वजह से जल गई, देखो ये। और ये हमेशा जो सी होती है वो ओरिजिनल ही लगाए सील को। ये हमने शॉकर खोल दिए हैं और इसके बाद पौड़ी को भी खोल लेते हैं। और अब हम इसको खोल लेंगे अभी। पहले हम इस कल्स वायर को हटा देते हैं, स्प्रिंग को। तो दोस्तों हमने इस स्प्रिंग को हटा दिया है और अब इसको पुली को खोल देंगे। खोलने के लिए अब इसको घुमा के पुली को खोल दिया। अब इसके कल प्लेट के, तो दोस्तों इसमें 3 पेच होते हैं, 1 2 3। इसको खोलना जरूरी होता है। ये थोड़े टाइट हो गए हैं।
पानी लग लग के ये टाइट हो गए हैं दोस्तों। तो अब हम इसको खोल दिया, अब एक पेच रह गया है और इसको भी खोल देंगे। तो दोस्तों हमने इस पर कर दिया। अभी ये मोटर हम नहीं लगाएंगे इसमें। दोस्तों ये नई मोटर है। अब हम इसको वाटर प्रूफिंग क्लोथिंग रख देंगे। ये रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि बाई चांस हमारी जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो सील लीकेज होने के बाद मोटर के अंदर पानी नहीं जाता और ये बच जाती है। तो हम इसको लगा देंगे। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये लगाने के बाद मोटर के अंदर पानी नहीं जाता सील लीकेज होने के बाद। तो अब हम इसको लगा लेंगे। तो इसको हम टाइट कर देते हैं दोस्तों। तो हमने ना ये कल प्लेट लगा दी है और अब इस स्प्रिंग को भी लगा देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा मोड़ देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ये पुली लगानी है हमें। ठीक है, पुली लगाने का तरीका वही है, इसके अंदर पे डाल दें। तो दोस्तों ये पुली लगा दी है। अब ये पेच हम लगा देंगे। और इसमें ना 10 नंबर को टाइट कर देंगे। अब ये टाइट कर दिया हमने दोस्तों, फुल टाइट। ठीक, फिर उसके बाद हम दोस्तों ये लगाएंगे शॉकर। शॉकर को लगा लेते हैं। अब ये दूसरा लगा लेते हैं। अब ये तीसरा लगा लेते हैं दोस्तों। अब हमने थोड़ा थोड़ा टाइट किया था, अब इनको फुल टाइट करेंगे। तो दोस्तों हमने इसको ऊपर को फुल टाइट कर दिया है। अब उसके बाद हम इसको साइड में रख देंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम फिर ये ड्रायर को हटा के, और ये देखो दोस्तों ये सील को निकाल लेते हैं। तो सील को हमने अब निकाल दिया। अब दूसरी सील लगाएंगे। तो ये दोस्तों नई सील है, ये लगाएंगे हम अब इसमें। और इसको पहले अच्छी तरह साफ करेंगे। तो दोस्तों हमने इसको अच्छी तरह साफ कर दिया है और अब हम नई सील लगाएंगे। यहाँ पर बॉन्ड लगा देंगे। बॉन्ड लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और अब यहाँ पर भी लगा देंगे। और ये लगा दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम इसको लगा देंगे। दोस्तों अब ये हमने लगा दिया है इसको अच्छी तरह। तो अब दोस्तों हम मोटर को इसमें सेट करेंगे।
तो अब दोस्तों हम ये इसको सेट यहाँ पर लगाएंगे ना। अब ये चले गया है और वैसे ही आसानी इसको खोल कर करने में होती है, और हम तो वो अपना देसी तरीके से लगा देते हैं। तो ये दोस्तों हमने मोटर को डाल दिया है। अब ये इसको जो शॉकर है कि लॉक होते हैं नीचे, लॉक फंसा देते हैं अभी। दोस्तों अब हमने इसको सेट कर दिया है। अब ऊपर से ड्रायर को डालेंगे। और अब इसको ड्रायर को हम डाल देंगे। तो अब हमने दोस्तों ड्रायर को सेट कर दिया है। अब पुली, इसके बाद दोस्तों हम पुली का जो पेच होता है वो टाइट कर देते हैं। अब हम इसको पेच, तो अब दोस्तों हम इसको फुल टाइट कर देंगे पेच को, बस उसके बाद मोटर का हमारा काम हो गया है। अब हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। तो मोटर का ये वाइट वाला तार होता है, ये मेन होता है, और ये कैपेसिटर के होते हैं। तो अब हम यहाँ से लगा देते हैं इसको। तो दोस्तों हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह टेपिंग कर देंगे। अब दूसरे वाले तार पे टेपिंग कर देते हैं अच्छी तरह। इसके बाद तीसरे वायर को टेपिंग अच्छी तरह कर देते हैं। टेपिंग का काम हो गया है दोस्तों। अब हम ये ड्रायर के ऊपर जो ढक्कन होता है उसको लगा देते हैं, कवर को, और इसमें भी लॉक होते हैं दोस्तों। ये इसका ऐसे दबाने से लगा दिया है दोस्तों। अब हम इसको ना चला के देखेंगे चल रही है या नहीं चल रही है। अब इसके बाद दोस्तों हम वायर लगा देते हैं, और अब हम चला के देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको आवाज़ सुन रही है, चल गई है अच्छी तरह दोस्तों। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर कोई भी अगर आपका प्रश्न होगा तो आप कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।